नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत स्कंद पुराण को चतुर्थ अध्याय को 14वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। वेणु का राज्याभिषेक और प्राण वध के विषय में इसमें हम श्रवण करेंगे। मुनि न भस्म जिमि सपते किन्नो बेनु नृपाल, 14वें अध्याय सोई कहो कथा को हाल। मैत्रेय जी बोले, तब ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने माता सुनीता को बुलाया। मंत्री व प्रजा की असम्मति से भी बेन को राज तिलक दे दिया। जब अब महादारुण दंड देने वाला बेन का सिंहासन पर बैठना चोरों ने सुना, तब तो चोर ऐसे छिप गए जैसे सर्प के भय से मुंह से छिप जाते हैं। राजा बेन बिना अंकुश वाले हाथी के समान मंदाग्न अभिमान से भरा हुआ महात्माओं का अपमान करने लगा। कोई दान नहीं देवे, कोई ब्राह्मण की भी हवन न करे। इस प्रकार सर्वत्र धर्म का निवारण होने लगा। बेन ने इस दुष्टाचार को देखकर प्रजा लोगों को दुखी जानकर सब मुनि इकट्ठे होकर यह विचार करने लगे, अहो
बड़े खेद की बात है। लोग को दोनों ओर से महा दारुण कष्ट हो रहा है। एक ओर तो चोरों का भय है और इधर राजा का भय है। हमने विचारा था कि सत संगति पाए अच्छा हो जाएगा, यह समझ इसको राजा बनाया, सो अब यही प्रजा का नाश करना चाहता है। हम तो हम इस अब तो हम इस राजा को बना चुके, इस कारण उसको चलकर समझा दे, जिससे हम लोगों तो पाप के भागी नहीं होएंगे। जो समझने पर भी यह पापी हमारा कहा नहीं मानेगा, तो हम को अपने तेज के प्रभाव से जला देवेंगे। इस प्रकार परस्पर विचार कर अपने क्रोध को छिपाए वो मुनि लोग राजा के बेन के पास जाकर नीति भरे मधुर वचनों से समझाने लगे। ये नृपवर्य, हम आपसे दो बात कहते हैं कि जिससे आपकी आयु, लक्ष्मी, बल और कीर्ति बढ़े। हे नृपवर्य, प्रजा का कल्याण रूप राजधर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस उत्तम धर्म के नाश होने से ऐश्वर्यहीन ही ऐश्वर्यहीन हो राज्य भ्रष्ट हो जाता है। दुष्ट मंत्री आदि कर्मचारियों से वो चोरादिकों से अपनी राजा की रक्षा यथावत करता हुआ राजा इस लोक और परलोक में परम सुखी रहता है। देवताओं का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा बेन कहने लगा, तुम लोग मूर्ख हो जो अधर्म को मान रहे हो, क्योंकि तुम आजीविका आजिक आजीविका देने वाले मुझ पति को छोड़कर अन्य देवों की चार पति की तरह उपासना करते हो। जो मूर्ख लोग मन रूप ईश्वर अर्थात राजा का अवमान करते हैं, वो लोग इस लोक और परलोक में कभी सुख नहीं पाते। मुझे छोड़कर मत लाओ मुझे छोड़कर बतलाओ, वह यज्ञ पुरुष नामक वाला कौन है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वरुण, ये और इनसे अन्य भी जो देवता वर और शाप देने में समर्थ है, वो सब राजा के शरीर को वास किया करता है, क्योंकि राजा का शरीर सर्वदेवमय होता है। इसलिए हे ब्राह्मणों, तुम ईर्ष्या और वैर भाव को परित्याग कर यज्ञादि कर्मों से हमारा पूजन करो और हमको बलिदान दो। हमसे पहले भेंट लेने वाला दूसरा कौन पुरुष है? राजा बेन ने जब उन मुनियों का निरादर किया, तब अपनी उत्तम प्रार्थना व्यर्थ जाने से वे मुनि लोग बहुत क्रोधित हुए। कहने लगे, पापी को मारो, यह दुराचारी दुष्ट राजा राज्य सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज होकर यज्ञेश्वर भगवान की निंदा करता है। क्रोधित ऋषि लोगों ने राजा बेन को अपने हुंकार शब्द से मार दिया। जब वे ऋषि लोग बेन को मारकर अपने आश्रम में चले गए, तब सोच करती हुई सुनीता रानी ने पुत्र बेन को मृतक शरीर को मंत्र और औषधियों के योग से तेल में रख छोड़ा, क्योंकि सुनीता रानी ऋषियों की विद्या और योग के प्रभाव को भली भांति जानती थी। एक समय वो मुनि एक समय वे मुनि लोग सरस्वती के जल में स्नान कर अग्निहोत्र कर्म से
निश्चिंत हो नदी के तट पर बैठे सत्य कथा वर्णन कर रहे थे। इतने में जगत को भय देने वाले उत्पात दिख पड़े। उनको देखकर मुनियों ने विचारा कि इस समय पृथ्वी पर राजा नहीं है, इस कारण चोरों द्वारा उपद्रव तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार ऋषि लोग विचार कर रहे थे कि इनको सब ओर भागते हुए और लोगों का धन लूटते हुए चोरों को बड़ी भारी भीड़ देखी पड़ी। इन उपद्रवों से प्रजा में परस्पर मारपीट होने लगा। ऐसे उपद्रव देखकर मुनियों ने विचार किया, इन चोरों को समूह से बिना राजा वाले देश की रक्षा हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो ब्राह्मण समरदर्शी और शांत होने पर भी दीन मनुष्य की रक्षा न करे तो उनका तप क्षीण हो जाता है। और राजश्री अंग का वंश और निर्वंश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वंश में सब राजा अतुल पराक्रमी विष्णु भक्त ही होते आए हैं। इस प्रकार निश्चय कर सब ऋषि लोग नगर में आए और मरे हुए बेन राजा की जंघा को शीघ्रता पूर्वक